हेलो दोस्तों। जेएसएससी सीजीएल 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 14 से 15 अक्टूबर को झारखंड सरकार ने या जेएसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है। उसमें से मैं खोरठा का जो पेपर 2 में एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसमें एक बुक पढ़ना है, एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ है दोस्तों कविता संग्रह है दोस्तों, यानी इस बुक में कविता का संग्रहण किया गया। अब किनके द्वारा किया गया है, तो कविता का संग्रह करने का काम किए हैं संतोष कुमार महतो। किसने किया है, तो संतोष कुमार महतो ने किया है दोस्तों। संतोष कुमार महतो का उपनाम है दोस्तों संतू। क्या नाम है, संतू नाम है। अब इनका बात समझिए दोस्तों, कविता संग्रह जो है हमारा एक पथिया डोंगल महुआ, इसमें हमको जैसे से सीजन में 10 कविताएं पढ़नी हैं। कितनी कविताएं पढ़नी हैं, 10 कविताएं पढ़नी है दोस्तों। अब इसमें जो 10 कविताएं मुझे पढ़नी है दोस्तों, इसमें से जितनी भी कविता है उनका मैं ट्रिक लेकर आया हूँ, यानी कौन से कविता को रचयिता कौन है, यानी लिखने वाले कौन है। संकलन किया है संतोष कुमार महतो। संकलनकर्ता और रचयिता अलग है। संकलनकर्ता का मतलब होता है बहुत सारे जगह, मान लिया जाए मेरा एक कविता, आपका एक कविता, दूसरे का एक कविता, सबको एक जगह रख कर किसी किताब में रखा गया, तो वो है एक पथिया डोंगल महुआ। और उसका जो संकलन करने के बाद सभी की कविताओं को एक जगह रखने का काम किया तो संतोष कुमार महतो ने किया। लेकिन कविताएं अलग अलग लेखकों ने और अलग अलग कवियों ने लिखा है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ आपको बिना लेट किए ट्रिक की ओर बढ़ता हूँ, जो यानी इसमें से 10 कविताएं पढ़नी है जैसे सीजीएल में। अब ये 10 कविताएं में से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कविता किसने लिखा है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ ट्रिक को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए, हमनी सब एक, यानी कविता का नाम है दोस्तों हमनी सब एक, यानी इसका रचयिता कौन है, तो पानूरी जी है। अब इसे याद किस तरह कीजिएगा, तो देखिए याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक मैंने बताया है। हमनी सब एक रहेंगे, कौन कहते हैं, पानूरी जी कहते हैं। कौन कहते हैं, पानूरी जी। यानी हमनी सब एक रहेंगे, कौन कहते हैं, पानूरी जी। इस तरह आप 4-5 बार बोलिएगा ना दोस्तों, तो पक्का याद हो जाएगा, आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला जो ट्रिक मैंने बनाया है दोस्तों, जो नेक्स्ट कविता है, आगू करब अपन देश। आगू करब अपन देश नहीं बोलता है कि आगे अगर अपने देश को करना है या आगे आपको बढ़ना है तो सुकुमार मत बनकर हो। तो वही चीज़ यहाँ दोस्तों, आगे अपना देश को आगे अगर करना है तो सुकुमार मत बन के रहो। सुकुमार यानी आगू करब अपन देश के जो कविता का लिखने का काम किया है वो सुकुमार ने किया है दोस्तों। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों आपके सामने यहाँ बोल रहा है, यहाँ बोला जा रहा है आज एकाय खोरठा, एक कविता ये हो गया। तबे हाँ में काबिनाए, यानी इसमें 2 कविताएं हैं और इन 2 कविताओं को लिखने का काम किसने किया है, तो इसका ट्रिक मैंने बताया है दोस्तों। आज एगो खोरठा के काबिनाए, कौन बोलते हैं, एक के झा बोलते हैं। यानी आज से बना आज एकाय खोरठा, और काबिनाए माने हो गया ताबे हम काबिनाए, और एगो मतलब हो गया एक के झा। तो यहाँ से आप इस तरह बोल सकते हैं, आज एगो खोरठा के काबिनाए किसने बोला है, तो एस के झा सर ने बोले हैं। अब एस के झा सर ने बोले हैं तो आपको याद हो जाएगा कि आज एगो, आज से हो गया आज एकाय खोरठा, और काबिनाए मतलब हो गया तबे एकाय हमी काबिनाए, किसने बोला, तो एक के झा ने बोला दोस्तों। आपका यहाँ तक कितना कविताएं कंप्लीट हो गई, 4 कविताएं कंप्लीट हो गया दोस्तों। आपको अब बचा 6 कविताएं, उसका भी मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए, एक कविता का नाम है महुआ का मनीता। क्या नाम है, महुआ का मनीता। तो महुआ का बात अतुल है। कैसे अतुल रहता है, क्योंकि देखिए महुआ के फल को आप खा सकते हैं, महुआ के फल को आप क्या कर सकते हैं, दारू बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है। महुआ के फल को सिजाकर खाया जाता है, भूनकर खाया जाता है, उनसे यानी डोरी जो फरता है दोस्तों उससे तेल बनाया जाता है, उसको खाया जाता है। ये सब चीज़ यूज है। तो महुआ का बात ही अतुल है। तो आप देखिए, महुआ मनीता हो गया, महुआ से महुआ मनीता। अतुल का मतलब हुआ अतुल चंद्र मुखर्जी, यानी महुआ मनीता के लेखक जो हैं या कवि जो हैं अतुल चंद्र मुखर्जी है। यहाँ याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका यहाँ, शिव भगवान मेढ़ पर रहते हैं। अब देखिए, मेढ़ कहने का मतलब पर्वत। कहाँ रहते हैं, शिव भगवान पर्वत पर रहते हैं, मेढ़ पर रहते हैं। अब देखिए, शिव भगवान मेढ़ पर रहते हैं, तो यहाँ एक मेढ़ और मानुष नामक कविता है दोस्तों। उसका रचयिता कौन है, शिवनाथ प्रमाणिक है। कौन है, शिवनाथ प्रमाणिक। तो शिव भगवान कहाँ रहते हैं, मेढ़ पर रहते हैं। शिव से बन गया शिवनाथ प्रमाणिक, और मेढ़ से बन गया पर्वत, और पर्वत में मेढ़, यानी पर्वत पर शिव भगवान रहते थे। तो अब मेढ़ और मानुष के लेखक कौन हो गए, या कवि का रचना करने वाले कौन हो गए, शिवनाथ प्रमाणिक हो गए। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों, लंगड़ा विनोद देश के जुआन हो, यानी कोई लंगड़ा विनोद है दोस्तों,
ऐसे भी हमेशा विनोद पर कमेंट निकलते रहता है, चुटकुला निकलते रहता है, का विनोद ठीक है ना, उस तरह वाला। तो लंगड़ा विनोद देश के जुबान हो, यानी वो तो खुद लंगड़ा है लेकिन अपने आप को देश का जवान कहता है। जवान तो कभी लंगड़ा को नहीं ले जाता, जोशीले, जो हट्टे कट्टे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उनको लिया जाता है सेना में। तो जवान का मतलब हो गया यहाँ देशे का जवान, और देशे का जवान मैंने सेना से बात किया जा रहा है। और लंगड़ा आदमी कभी बन सकता है क्या देश का जवान? नहीं बन सकता। तो अब विनोद कुमार जो हैं सिर्फ देशे के जवान के रचयिता हैं, यानी कवि हैं। अब नेक्स्ट जो बचा है मेरा लास्ट है दोस्तों, ढेसा ढेसी पारसनाथ पहाड़ी पर होगा। ढेसा ढेसी मतलब कहने का मतलब मारा पीटी। अब पारसनाथ पहाड़ी पर क्यों होगा? क्यों पारसनाथ पहाड़ी पर क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है बताइए? पारसनाथ का पहाड़ी पर पत्थर पाए जाते हैं, तो ढेसा ढेसी कहाँ होगा? पारसनाथ पहाड़ी पर होगा। अब इसका भी ढेसा ढेसी कविता का नाम हो गया। अब पारसनाथ पहाड़ी से मतलब यहाँ हो गया पारसनाथ किसने लिखा है, यानी ढेसा ढेसी को किसने लिखा है? ढेसा ढेसी को पारसनाथ महतो ने लिखा है। किसने लिखा है? पारसनाथ महतो ने लिखा है। दोस्तों अगर मेरा ट्रिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, ताकि दूसरे दोस्तों को भी पता चले इस टाइप के वीडियो, क्योंकि ये मेरे द्वारा खुद बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, इस तरह की और भी मैं वीडियो बनाया, और भी मैं नोट्स बनाए हूँ, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, अच्छा लगा होगा तो 1-2 बार पढ़िएगा, याद अपने आप हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू।